ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, जैसे कि मैंने बताया कि अनुभव है अमृता बांगरे जी का। और जैसे कि आपने हमेशा मेरे मुंह से सुना ही होगा कि अनिल भैया ने हमेशा कहा है कि मीनाक्षी जी, यहाँ से 100% लोगों के काम बनते हैं, लेकिन लोग हैं कि वो बता नहीं रहे हैं और जब उन्हें दूसरा काम पड़ता है तब वो हमें बताते हैं। यह अनुभूति ऐसी ही अनुभूति है जो कि मैं आप लोगों के समक्ष इस वक्त रखने जा रही हूँ। और जब आप सुनोगे तो आप खुद ही कहोगे कि जब बाबा ने विश पूरी कर दी थी तो इन्हें शायद उसी वक्त पे मुझे बताना चाहिए था। तो अनुभव है अमृता बांगरे जी का। अमृता जी बताती हैं कि दीदी, आप लोगों के यहाँ से हवन किया गया था जिसमें जिन बच्चों की शादियाँ नहीं हुई थी उन लोगों के मम्मी पापा ने अपनी जो इच्छा है हवन के समक्ष रखनी थी और बाबा से प्रार्थना करनी थी कि बाबा हमारे बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इनके साथ भी इनकी बेटी है बड़ी, उसकी शादी नहीं लग रही थी। इन्होंने बाबा के समक्ष इच्छा रखी, हवन में अपनी इच्छा रखी कि हमारी बेटी की शादी हो जाए और साईं की कृपा से, बाबा की कृपा से इनकी बेटी की शादी हो गई। और ये बताती हैं कि दीदी, अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही मेरी बेटी की जॉब नहीं लग रही थी, तब भी मैंने बादशाहपुर धाम में अरदास लगाई कि बाबा, मेरे बेटे को जॉब नहीं मिल पा रही है, जिस तरह से इसकी एजुकेशन है उस तरह की अच्छी जॉब नहीं मिल रही, और साईं की कृपा से ही इनके बेटे को जॉब मिली। इन्होंने बताया कि 3 महीने की इनके बेटे को इंटर्नशिप मिली है और ये कहा गया है कि यदि इसका काम अच्छा होगा तो इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अब इनकी बेटी की शादी हुई जब हमारा हवन उस टाइम पर हुआ था, और इन्होंने अब बताया वो भी तब जब यहाँ से ये कहा गया कि अनिल भैया शिरडी जा रहे हैं और जिस किसी को भी एड्रेस चाहिए अपनी चिट्ठी भेजने के लिए वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकता है। तो एड्रेस तो मैंने, अमृता जी, शायद आपको भेज ही दिया है, लेकिन मैं ऐसे और डिवोटीज़ को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अनिल भैया के कहे हुए शब्द कोई भी झूठे नहीं हुए हैं अभी तक। जैसे कि जब अनिल भैया ने कहा था कि 1-2 दिन में खबर आएगी कि किसी के यहाँ बेटा हुआ है, तो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया। मैंने अनुभव पहले भी डाला है लेकिन मैं वो मैसेज नहीं शेयर कर पाई थी, तो मैं वो मैसेज भी शेयर कर रही हूँ। सरोज जी जो है फरीदाबाद से है, उनकी सिस्टर के यहाँ बेटा हुआ था। मेरी आप लोगों से सिर्फ यही अनुरोध है, यदि हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ किसी काम को कर रहे हैं तो आपके काम भी बन रहे हैं, तो क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती कि हमें भी उसी वक्त बताया जाए कि काम हो गया है दीदी? हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है इस चीज़ से। हम भी बहुत मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं उससे लोगों के काम बन रहे हैं। आपका जब काम बनता है ना, तो शायद आपसे ज़्यादा खुशी हमें होती है, क्योंकि जब आप हमारे यहाँ अर्जी लगाते हैं ना, तो हमारी श्रद्धा और हमारे विश्वास पे भी एक क्वेश्चन होता है उस वक्त कि देखते हैं कि काम होता है या नहीं होता है। जब काम नहीं होते तब आप लोग कॉल पे कॉल करके, मैसेज पे मैसेज करके कि दीदी, मैंने इतने दिन पहले ये किया था, मेरा काम नहीं हुआ। दीदी, मेरा इतने दिन पहले मैंने ये किया था, काम नहीं हुआ था। जल अभिमंत्रित करवाया था, भले ही साल भर पहले कराया होगा, यूज़ नहीं किया होगा, लेकिन कॉल जब स्टार्ट होती है तो क्या कहते हैं, दीदी हमने जल अभिमंत्रित कराया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। ठीक है, कंटिन्यूटी में जो लोग नहीं है वो इस तरह से दोष देने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, जबकि गलती उनकी ही होती है कि उन्होंने हमसे कनेक्टिविटी बनाई ही नहीं रखी बस। और जहाँ तक हमारे सामने चीज़ें आई हैं कि जल अभिमंत्रित कराने के बाद उन्होंने उस तरह से कंटिन्यूटी में यूज़ किया ही नहीं है। जब सामने से हमें ब्लेम किया जाता है और जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तो यही आता है सामने कि भैया दीदी, हम कंटिन्यूटी तो रख नहीं पाए क्योंकि हम बिज़ी थे
और फिर हम आपको कॉल भी नहीं कर पाए, ठीक है। जब काम हो जाता है तब आप उतने बेसब्रे क्यों नहीं होते, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तब भी तो उतनी ही बेसब्री और उतनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए आप लोगों को हमें इन्फॉर्म करने की। क्यों, क्या ऐसा लगता है कि आपका काम पूरा होने पे आपसे किसी चीज़ की डिमांड कर दी जाएगी? डिमांड सिर्फ इतनी करी जाती है कि यार आप लोगों का काम बनता है तो थैंक्स कहना तो बनता ही बनता है ना। एटलीस्ट बादशाहपुर बाबा के नाम लेकर हमें अपना अनुभव बता दो कि दीदी मेरा काम हो गया। और बादशाहपुर धाम पे अगर भोग लगाना चाहते हो तो लगाओ, अगर नहीं लगाना चाहते तो 1 रुपए की 2 टॉफ़ी लेकर ही बादशाहपुर वाले बाबा का नाम लेके हम यहाँ से बाबा को कहेंगे कि बाबा ये बादशाहपुर वाले बाबा की ये आपके नाम से भोग उस मंदिर में लगा रहे हैं, ठीक है, आप उसको स्वीकार करिएगा। लेकिन एट लीस्ट मुझे लगता है कि इतना तो होना ही चाहिए कि इन्फॉर्मेशन इंस्टेंट दी जाए। जितने भी लोग इस अनुभव को सुन रहे हैं और जिनके भी काम बने हैं, चाहे वो लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र से रिलेटेड हो, चाहे आपके कष्ट निवारण मंत्र से रिलेटेड हो, साईं सचरित से रिलेटेड हो, चाहे हमारे आरती और मंगल स्नान से रिलेटेड हो, आपकी अर्जी लगाने से रिलेटेड हो, आपसे नम्र निवेदन यही है कि प्लीज़ हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। आपको नहीं पता वो व्यक्ति जो अपनी ब्लेसिंग्स के द्वारा आप लोगों के काम बनवा रहा है, उस पर भी भार आता है, ठीक है। जब आपके जो इतनी तकलीफ़ में आप होते हो, आपकी नेगेटिव चीज़ों को वो हटा रहा है, आपकी लाइफ के हर्डल्स को हटा रहा है, तो उस पे भी भार आता है, उसकी तबीयत ख़राब होती है। अरे आपको भोग नहीं लगाना, आप ना लगाओ, एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करो, हम अपनी तरफ से भोग लगा देंगे आपके नाम का, बट प्लीज़ इन्फॉर्म ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अमृता जी, आपको इन दोनों ही खुशियों की बहुत बहुत बधाई। बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि आपके बेटे की जॉब कंटिन्यूटी में रहे और उसको अच्छे प्रमोशन मिले इन लाइफ में। हमारा काम तो यही है कि हम सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। इसके अलावा ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप कितनी देर तक अपने पास यहाँ से जो अनुभव हुए हैं आपको, वो हमें कब पहुँचाते हैं और कब आप बादशाहपुर वाले बाबा को थैंक्स करते हैं। इसी के साथ शिरडी में हवन होंगे, उन हवन का यदि हिस्सा बनना चाहते हो तो शिरडी आ जाओ। 13 जून से लेकर 21 जून तक अनिल भैया शिरडी में होंगे। 13 की इनकी जो है ट्रेन है दिल्ली से, और 14 से लेकर 20 तक कंटिन्यूटी में शिरडी पूरा दिन, और इसके अलावा 21 की मॉर्निंग में वहीं पर मिलेंगे आपको। जिन लोगों को भी अनिल भैया से मिलना है वो शिरडी आ सकते हैं। शिरडी में भंडारे भी होंगे, आप उन भंडारों का भी हिस्सा बनिए। और यदि आप लोग सहयोग करना चाहते हैं भंडारों में और हवन में, तो वो आप अपना सहयोग कर सकते हैं। सहयोग के लिए जो स्कैनर है आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपके पास सेंड कर दूँगी, और आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा कि दीदी हमारा ये अमाउंट था और हमने इतना सहयोग किया है। क्योंकि जो लोग भेज रहे हैं वो अपना बता रहे हैं कि दीदी हमारा इतना जो पैसे हैं वो हवन में लगाने हैं और इतने पैसे जो हैं वो भंडारे में लगाने हैं, इसलिए मैं क्लियर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रही हूँ। इसके अलावा आप लोगों को वीडियो के एंड में भी स्कैनर मिल जाएगा। अनिल कुमार नाम आए तभी आप लोग सेंड करिएगा, और इसके अलावा भेजने से पहले एक बारी मुझे मैसेज कर देना ताकि हम कंफर्म हो जाएं और आपका अमाउंट जो भी हो वो कहीं किसी भी गलत जगह पे ना जाए। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।